वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। आपकी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमारी ये श्रृंखला चल रही थी जिसमें कि हम मॉक टेस्ट आपको दे रहे थे। पिछले 2 फुल लेंथ हमने मॉक टेस्ट आपको दिए हैं। ये है आपका तीसरे नंबर का है। निर्देश वही पुराने हैं, इसमें ज़्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं। बस एक चीज़ आप दिमाग में रखिए, प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी प्रश्न आपको छोड़ने नहीं है और छोड़ने में बुद्धिमानी भी नहीं है। मुख्य परीक्षा में आपको सारे प्रश्न करने ही चाहिए क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आपका कुछ जाएगा नहीं, कर दीजिएगा, नहीं आ रहा है तो भी कर दीजिएगा। ऐसा तो है नहीं कि आप एकदम ब्लैंक स्थिति में होंगे। तो जो समझ में आ रहा है, जो आपकी बुद्धि काम कर रही है, सारे प्रश्नों को अटेम्प्ट करिए। सारे प्रश्नों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होता है मुख्य परीक्षा में, चाहे कोई भी मेंस आप दे रहे हो, कि सारे प्रश्नों को आप एक औसत लेवल में लेकिन करिए। ऐसा ना हो कि अपनी पूरी क्षमता आप 2 प्रश्न में उड़ेल दिए और बाकी आपसे छूट गए या रह गए। वो काम या ऐसी गलती आपको नहीं करनी। तो ये बातें हमने हालांकि पीछे बहुत सारी की थी और अब आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें नाम, अनुक्रमांक इत्यादि का कहीं उल्लेख मत करिएगा, विशेष रूप से पत्र लेखन में। वहाँ पर ये प्रेषक और प्रेषिती का मामला होता है, तो उसमें सांकेतिक ही आप निरूपण करें, क ख ग अ ब स ऐसे करके, ठीक। और स्थान इत्यादि के नाम का भी जिक्र भरसक नहीं करना है। चलिए देखते हैं। गद्यांश होते हैं 2 गद्यांश, 60 नंबर का मामला। और पहला गद्यांश आप देख रहे हैं कि गुरु पारस को अंतरो जानत है सब संत, वह लोहा कंचन करे ये करी ले महंत। ये कबीरदास जी का है, नीचे लिखा भी है। और गुरु की महानता को इसमें बखाना गया है निश्चित तौर पर। गुरु और पारस पत्थर आप जानते हैं ना, पारस जो है वो किसी भी वस्तु को छू कर सोना बना देता है, विशेष रूप से लोहे का स्पर्श कर जाए तो उसे स्वर्ण बना देता है। तो गुरु और पारस में फ़र्क है। फ़र्क ये है कि पहली चीज़ तो इसे जो अंतर है वो सारे संत जानते हैं। पारस लोहे को सोना बनाता है, आमतौर पे किसी भी धातु को सोना बना सकता है, ऐसी कल्पना है। और पारस पत्थर आज तक किसी को मिला नहीं, मिलता तो न जाने क्या होता। फिलहाल तो लोहे को सोना बनाने की काबिलियत है, लेकिन गुरु शिष्य को अपने समान महान बनाता है, ठीक है। पारस जिस चीज़ को छूता है, जैसे मान लीजिए कि लोहे को छू रहा है, तो लोहे को पारस नहीं बनाएगा, वो क्या करेगा, लोहे को सोना बना देगा। लोहे को अपने बराबर महानता कभी नहीं देगा। गुरु क्या करता है, वो अपने बराबर शिष्य को महानता देता है, बल्कि उससे ज़्यादा देता है। इसीलिए वो पुरानी कहावत है कि गुरु गुड़ रह गए और चेला चीनी हो गए। तो चेला चीनी कैसे हुए, गुरु ने उसे बनाया तब हुआ। अब आगे देखें, ये अंडरलाइन है तो इसकी व्याख्या आपको करनी पड़ेगी। गुरु की ऐसी महानता के कारण ही इन्हें ईश्वर तुल्य माना गया है और सद्गुरु साक्षात ब्रह्म स्वरूप होते हैं। निराकार ब्रह्म ही जीव के उद्धार के लिए साकार सद्गुरु के रूप में स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं। गुरु ईश्वर के तुल्य होता है ऐसा कहा गया, तो अभिन्न नहीं है, दोनों एक ही हैं, ठीक। माफ कीजिएगा, भिन्न नहीं है, दोनों एक ही हैं, अर्थात अभिन्न है। तो ऐसे सद्गुरु की प्राप्ति मनुष्य जीवन में उपलब्धि ही कही जा सकती है। अच्छे गुरु मिलते कहाँ हैं? वैसे तो तमाम लोग गुरु बना लेते हैं, लेकिन असली जो गुरु है उनकी भेंट बहुत रेयर होती है। जीवन भाव सागर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ तमाम दुख भरे हुए हैं, तमाम जो मानसिक विकृतियाँ हैं, वृत्तियाँ हैं, बुरी वृत्तियाँ हैं जो कि परेशान करती हैं, जैसे कि क्रोध, लोभ, मोह, ये सब झंझावात और तूफानों के रूप में आए दिन उठते रहते हैं। तो व्यक्ति का जो चित्त है उसमें ये बवंडर आते रहते हैं, जन्म जन्मांतर के कर्म जो है वो हमारा पीछा नहीं छोड़ते। तो इनसे मुक्ति पाना है तो हमें सद्गुरु की तलाश करनी चाहिए, यही इसमें कहा जा रहा है, ठीक है। जो सुर दुर्लभ मानव जीवन है उसको अबोध लोग ऐसे ही गंवा देते हैं, रोते रोते बिता देते हैं, क्योंकि उन्हें एक सच्चा मार्गदर्शक नहीं मिलता है। आगे वही बताया गया कि जो लोग सद्गुरु की नाव में सवार हैं, गुरु ज्ञान से न केवल भौतिक जीवन में सुख शांति वैभव पाते हैं, बल्कि गुरु ज्ञान का अमृत पीकर अपने चित्त पर जन्म जन्मांतरों से जमी हुई कर्मों की, संस्कारों की जो कालिक है उसको धोकर निर्मल बना देते हैं और अपने हृदय में दहकते हुए अंगारे के रूप में अपने हृदय में जल रही दिव्य ज्योति में ही परमात्मा की दिव्य अनुभूति पाकर जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर पराभक्ति को प्राप्त करते हैं और भवसागर को इस कृपा से, गुरु कृपा से आसानी से पार किया जा सकता है। तो अभी हमें इसका शीर्षक बताना है। शीर्षक क्या हो सकता है? एक शीर्षक मेरी ओर से सुन लीजिए, सद्गुरु की नाव, ठीक है, बढ़िया शीर्षक है। और भी आप चुन सकते हैं, हो सकता है आप इससे बेहतर चुने और आप बेहतर चुन सकते हैं। 5 नंबर का मामला था। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि सद्गुरु को आप पहचानेंगे कैसे। भाई ये तो सबसे टेढ़ा काम है, लेकिन कुछ आइडिया हो सकता है, जैसे कि ईश्वर को सहज पहचानना संभव नहीं। हम लोग कहते हैं कि हमें ईश्वर का दर्शन चाहिए, लेकिन ईश्वर अगर साक्षात आकर खड़े हो जाएं तो क्या आप रिकॉग्नाइज कर लेंगे? क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि जो कैलेंडर और मूर्तियों में आप भगवान का स्वरूप देखते हैं, ईश्वर जब साक्षात सामने खड़े होंगे तो वैसे ही दिखेंगे। वो तो हमारी कल्पना है ना।
असलियत में भगवान कैसे दिखते होंगे ये कोई नहीं जानता है, तो सामने आ जाएंगे तो आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? ये सोचने वाली बात है। तो वही हाल यहाँ सद्गुरु का भी होता है। ये मनुष्य के वश की बात नहीं है कि वो ऐसे आराम से पहचान सके। तो आपको पहचानने का प्रयास ही नहीं करना है। आपको क्या करना है कि अपने विकारों को भरसक अपनी ओर से प्रयास करके दूर करना है। अंतःकरण को पवित्र रखिए, अपना कर्तव्य करते रहिए, अपना अहंकार त्याग दीजिए, निष्काम कर्म करिए और ईश्वर से मार्गदर्शन मांगिए। और जब आप ईश्वर से एकदम निश्चल होकर मार्गदर्शन की अपील करेंगे, उनसे मांगेंगे कि मुझे रास्ता दिखाइए, तो निश्चित तौर पर कोई ऐसा व्यक्ति माध्यम बन जाएगा ईश्वर का और आपके बीच में वार्तालाप का और सहायता का माध्यम बन जाएगा, जो कि आपकी मदद करेगा, आपका मार्गदर्शन करेगा और वही सद्गुरु होगा। समझ रहे हैं? तो ये पहचानने का तरीका है। इसके बाद ग वाले को देखते हैं। अब ग वाले में करनी है आपको व्याख्या। ये जूम फालतू में हो गया। यहाँ बहुत सारी व्याख्या है, जैसे कि पहली पंक्ति है कि गुरु और पारस का अंतर वाला, मतलब गुरु जो है वो अपने समान महान बना देते हैं। तो बात वही है कि पारस पत्थर जो है वो सोने को, माफ कीजिए, लोहे को छूकर सोना बना देता है, ये उसकी गुणवत्ता है। लेकिन गुरु जो है वो अपनी संपूर्ण जो प्रवृत्तियां हैं, अपने संपूर्ण गुण, अपनी संपूर्ण महानता अपने शिष्य को देकर अपने समान बल्कि अपने से भी बेहतर बनाता है। तो इस मामले में गुरु जो है वो पारस से महान है। निश्चित तौर पर गुणवान शिष्यों को गढ़ना ही गुरु का जीवन उद्देश्य होता है। और एक कहावत है ना, और कबीरदास जी का दोहा भी है कि जब मैं था तब हरि नाही, कहावत के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है, बाकी दोहा तो है ही। अब हरि है मैं नाही, मैं शब्द जो यहाँ है वो अहंकार का प्रतीक है, हरि जो है वो ईश्वर का प्रतीक है। मैं रहेगा तो ईश्वर वहाँ निवास नहीं करेंगे, और मैं हट जाएगा तो ईश्वर का वास होगा। तो दोनों एक साथ नहीं रह सकते, ठीक है। प्रेम गली जो है वो बहुत सकरी है, वहाँ दोनों नहीं समा सकते। तो ये जो मैं का भाव है इसको त्याग देना होगा, तभी हमें सद्गुरु का साक्षात्कार संभव हो पाएगा। इसके बाद आप देखें अगला वाला कि कहा गया निराकार ब्रह्म ही जीव के उद्धार के लिए साकार सद्गुरु के रूप में स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं, ठीक है। तो निराकार ब्रह्म जो है, मतलब निराकार का तात्पर्य है कि उनका कोई आकार नहीं है, तो वो सद्गुरु के रूप में ही प्रकट होते हैं, अर्थात ईश्वर और मनुष्य के बीच में माध्यम जो है वो सद्गुरु ही बनते हैं। और जैसा कि आपको पीछे बताया कि सद्गुरु को पहचानने का तरीका वही होता है कि सामने वो आएंगे तो आप ऐसे नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन आप अपना कर्म करते हुए एक निश्चित पथ, जो कर्तव्य पथ आपका है, उस पर बढ़ रहे हैं। तो ऐसे रास्ते में जो ही आपका हाथ थाम कर आपका मार्गदर्शन कर रहा है वो सच्चा गुरु है, इसमें कोई संदेह नहीं, और वो ईश्वर की ओर से भेजा गया है। तो वही बात है, मतलब ईश्वर खुद नहीं आते हैं, वो सद्गुरु के रूप में प्रकट होते हैं। इसके बाद जो अगली पंक्ति है वो कहा गया कि यह जीवन ही भवसागर है। बात सही है, यहाँ हम दुख भोगने के लिए ही आते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा भी था कि जीवन जो है वो दुख है, यहाँ दुख झेलने के लिए ही पैदाइश हुई। अगर दुख नहीं झेलना होता तो बार बार ये जन्म मरण का बंधन ही नहीं होता, उससे हम मुक्त हो जाते और वही मोक्ष है। लेकिन वो मोक्ष सबके नसीब में नहीं होता है, तो इसीलिए कहा गया कि भवसागर ये जीवन है। और काम क्रोध मोह लोभ जो है ये सब झंझावात होते हैं, मतलब मानसिक वृत्तियाँ हैं, विकार हैं। हालांकि हर वृत्ति का अपना एक महत्व होता है, लेकिन ये जो विकार है ये मनुष्य को झकोरते रहते हैं, झिझोड़ते रहते हैं। तो इन सब से मुक्ति पाना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। जितने भी मनोविकार हैं उनसे मुक्ति पाकर हम ईश्वर की शरण में जाएं, तो वो हमें सद्गुरु प्रदान करेंगे और सद्गुरु हमें सही रास्ता दिखाएंगे। ये बात। इसके बाद लास्ट वाला जो पैराग्राफ, या आप कह लीजिए कि एक लंबी चौड़ी पंक्ति है, जिसमें कहा गया कि जो लोग सद्गुरु की नाव पर सवार हैं, उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा, जो लोग सद्गुरु की नाव में सवार हैं वो गुरु ज्ञान से न सिर्फ भौतिक जीवन में सुख शांति वैभव पाते हैं, बल्कि गुरु ज्ञान का अमृत पीकर अपने चित्त या जन्म जन्मांतरों में जमी कर्म संस्कारों की कालिक को धोकर निर्मल बना लेते हैं। ठीक है, तो सद्गुरु की नाव, ये शीर्षक भी हमने चुना था। सद्गुरु की नाव का मतलब ये है ना कि भवसागर है, यानी एक लहरों वाला समुद्र है जिसमें कि तमाम मानसिक विकार जो है वो लहरों के रूप में आपको झिझोड़ रहे हैं, डुबोने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये सारी पंक्तियाँ आप देख रहे हैं। उसके बाद अब ये पैराग्राफ जो है ये समाप्त होता है, ठीक है। इसमें जितना था हमने देखा, एक आइडिया आप ले सकते हैं। आगे जो दूसरा पैराग्राफ है उसमें कहा गया कि सरिताएं अपने पथ पर अविराम बहती जाती हैं, भागती दौड़ती हैं, रास्ते में आने वाली बाधाओं का सामना करती हैं। पर्वत अगर शीश उठाते हैं तो उन्हें कुचल कर आगे बढ़ती हैं। तो वही कहा जा रहा है आगे कि पर्वत, वन जैसे और बड़ी बड़ी चट्टानें, दीवारें, ये उनके संकल्प के सामने टिक नहीं पाते। उनका जो तीव्र संकल्प होता है, तीव्रता में भी संकल्प ही होता है, वो संकल्प शक्ति ही है जो कि उन्हें तीव्र बनाती है। तो उसके साथ वो निरंतर आगे बढ़ती हैं। सागर में विलीन होकर स्वयं भी सागर बन जाती हैं, ठीक, समुद्र को जल स्रोत देती हैं, महासागर बन जाती हैं, बड़ा रूप। तब सरिता से सागर महासागर होने का जो आनंद है, स्वयं का जो विस्तार है, उसे सिर्फ और सिर्फ वे ही महसूस कर पाती हैं, अन्य कोई नहीं। मतलब जो आनंद नदी को प्राप्त होता है उसको कोई दूसरा अनुभव नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये है कि संघर्ष जब आप करते हैं ना और उसका परिणाम, उसका एक अच्छा फल आपको मिलता है,
तो वो आनंद सिर्फ आप ही अनुभव कर सकते हैं, दूसरे को बताएंगे वो अनुभव नहीं कर पाएगा। ठीक, तो यहाँ साधना की बात की गई है कि साधक जब साधना पथ पर चलता है तो तमाम दिक्कतें आती हैं, कांटे बिछे होते हैं रास्ते में, अच्छे काम में विघ्न आते ही हैं, ये तय बात है। सच्चाई का जो रास्ता होता है, निष्ठा का जो रास्ता होता है, ईमानदारी का जो रास्ता होता है, वो हमेशा रपटीला होता है, मुश्किल भरा होता है। तो इसीलिए साधक के रास्ते में भी बाधाएं आती हैं, वो बिना घबराए उसका सामना करता है, अगर सच्चा साधक है, सच्ची साधना कर रहा है तो। और अंत में जब मंजिल को प्राप्त करता है तो उसे असीम आनंद की प्राप्ति होती है, और वही जो असीम आनंद है वो ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म है, यानी ईश्वर है। कहते हैं ना कि हमें वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो गया है, इनलाइटमेंट मिल गया है। तो इसका मतलब क्या है कि आप अपनी साधना के एकदम चरम बिंदु पर पहुंच गए हैं, आपने मुश्किलों को पार कर लिया है और आप एकदम शिखर पर। तो यहाँ वही चीज़ आगे बढ़ाई जा रही है कि आनंद स्वरूप प्रभु के साथ घुल मिलकर हम भी आनंद स्वरूप बन जाते हैं, तब आनंद की खोज में हमें भटकना नहीं पड़ता है। तो ये जो परम सुख है, परम आनंद है, इसको सिर्फ सच्चा साधक ही अनुभव कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। और अध्यात्म का पथ हमें इस ओर ले जाने में सहयोग करता है। हमारा जो आध्यात्मिक दर्शन है, दर्शन में अध्यात्म जुड़ा हुआ होता है, ये आप जानते ही हैं। तो वो जो दार्शनिक विचारधाराएं हैं वो हमें प्रेरित करती हैं कि वो हम साधना के पथ पर चलें और उस सर्वोच्च बिंदु को प्राप्त करें। लेकिन दिक्कत यह है कि असंख्य लोग इधर दौड़ते हैं, इस रास्ते पर दौड़ते हैं, क्योंकि मुक्ति सबको चाहिए, लेकिन पहुंच बहुत कम पाते हैं, क्योंकि काबिलियत सबके अंदर नहीं होती है। अब यहाँ करना है आपको संक्षेपण, और साथ में ये बताना है कि स्वयं को ब्रह्ममय बनाने का सर्वोत्तम मार्ग क्या है, साथ में आपको भावार्थ भी बताना है। तो संक्षेपण आप कैसे करेंगे? संक्षेपण आप कर सकते हैं कि प्रकृति से उत्तम कोई साधक नहीं होता है, और प्रकृति का प्रत्येक घटक इसी तथ्य का प्रमाण होता है। सरिताओं के सदृश साधक को पथ की बाधाओं से विचलित हुए बिना सतत आगे बढ़ना चाहिए। ईश्वर की प्राप्ति सर्वोच्च लक्ष्य है, और आत्मबली लगनशील जो निष्काम साधक होता है वही लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो ये चीज़ जो है ये संक्षेपण में हो गई। अब इसके बाद देखें कि स्वयं को ब्रह्ममय बनाने का सर्वोत्तम मार्ग क्या है। तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं कि ब्रह्ममय मार्ग का अनुयायी अगर आपको बनना है, मतलब उस रास्ते पर चलना है, या ब्रह्म में स्वयं को विलीन करना है, तो इसके लिए आपको अपनी समस्त इच्छाएं, समस्त कामनाएं, जितने भी मोह मत्सर विकार आपके अंदर है, उनका त्याग करना होगा। उन्हें पहले ईश्वर के चरण में समर्पित करना होगा, निष्काम बनना होगा, तभी आप इस रास्ते पर चल सकते हैं। इसके बाद भावार्थ में आप क्या कर सकते हैं? तो भावार्थ में भाई आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सरिताओं का पथ रोकने के लिए जब पर्वत अपना शीश उठाने लगते हैं, तब सरिताएं अपना प्रवाह नहीं रोकती हैं, बल्कि निरंतर चट्टानों पर प्रहार करती हैं कि हटो मेरे रास्ते से, और उनका अंत में चूर्ण बना डालती हैं। प्रचंड वेग उनका जो होता है वो पर्वतों को पीसकर बालू बना देता है, रेत और कहाँ से आती है। और अंत में पर्वत को विवश हो जाना पड़ता है मार्ग देने के लिए। आप भूगोल में पढ़ते हैं पूर्ववर्ती नदियों के बारे में, गंगा इत्यादि जो नदियां हैं, हिमालय के उत्थान से पहले ही उनका जन्म हो चुका था। हिमालय जब बीच में ऊंचा होने लगा, उभार वहाँ उत्पन्न होने लगा, तो वैसी परिस्थिति में नदी अपना रास्ता तलाशने के लिए पर्वत को घिसना चालू कर देती, और उसकी घाटी, उसकी जो वैली है वो बन जाती। तो ये रास्ता है, और यही चीज़, यही जो सिद्धांत है, ये वास्तविक जीवन में भी लागू होता है। किसी भले कल्याणकारी लक्ष्य को आप लेकर आगे बढ़ेंगे तो तमाम बाधाएं आएंगी, और उन बाधाओं के सिर पर आपको पैर रखकर आगे बढ़ना होगा, तभी जाकर आप अपने लक्ष्य को, यानी जो सच्ची साधना का मूल स्वरूप है, उसको प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद अब आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, पत्र लेखन का मामला है, तो कार्यालय आदेश किसको कहते हैं? किसी कार्यालय के द्वारा एक निर्धारित चीज़ को केंद्र बनाकर इसे जारी किया जाता है, और ये एक तरफा होता है। इसमें कोई भी बदले में जवाबी कार्रवाई की अपेक्षा नहीं की जाती है। ये उम्मीद की जाती है कि आदेश दिया गया है तो इसका पालन होगा, और साथ में अगर कोई कठोर आदेश है तो कहा जाता है कि फिर नहीं पालन होगा तो दंडनीय है, इसके लिए जो दंड विधान है वो सामने। तो इसमें ये कहा गया कि विपणन विभाग उत्तर प्रदेश शासन की ओर से गेहूं की खरीद से संबंधित दिशा निर्देशों को आधार बना के एक कार्यालय आदेश जारी करिए। तो आप कार्यालय आदेश का एक तय प्रारूप जानते हैं। ऊपर आप कार्यालय आदेश संख्या डाल लीजिए, उसके बाद यहाँ लिख लीजिए विपणन विभाग, उसके बाद उत्तर प्रदेश शासन, और साथ में आप कुछ और ऐड करना चाहें अपनी ओर से तो कर सकते हैं, और नीचे उसी में स्थान दिनांक लिख लीजिए, और ये काम एकदम पेज के ऊपर बीचों बीच होना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा हट के नीचे एक लाइन का गैप देके यहाँ हेडिंग डालिए कार्यालय आदेश, और लिख दीजिए पीछे के पत्र का भी आप संदर्भ इसमें दे सकते हैं, क्योंकि चीज़ें तो काल्पनिक ही हैं, वास्तव में ऐसा कोई पत्र तो जारी किया नहीं गया है। तो कल्पना के आधार पर इसमें चीज़ों को जोड़ा जा सकता है। जैसे आप कह सकते हैं कि क्रमांक F24, कुछ भी आप मनगढ़ंत डाल सकते हैं क्रमांक को। राज्य शासन एतद द्वारा गेहूं की खरीद के लिए मूल्य निर्धारण सूची को जारी करता है। ठीक है, यही मामला था विपणन विभाग का। और गेहूं का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP होता है, और कम आवक के चलते गेहूं की पैदावार इस समय घटी है, आप जानते ही हैं, तो उसके दृष्टिगत मूल्य में सकारात्मक वृद्धि किसान कल्याण हेतु की गई है। और
ये मतलब उसी के निमित्त की जा रही है, तो इसका पालन करें। अब इसके बाद नीचे हस्ताक्षर कर दीजिएगा मुख्य सचिव खाद्य और रसद, फिर प्रतिलिपियां प्रेषित कर दीजिएगा। अच्छा, प्रतिलिपियां जब आप प्रेषित करेंगे बाईं ओर ना, तो उसके बाद नीचे यहाँ दाहिनी तरफ आज्ञा से हस्ताक्षर क ख ग मुख्य सचिव खाद्य और रसद, ऐसे आपके कार्यालय आदेश का समापन होगा। इसके बाद जो दूसरा वाला है ना, उसमें कहा गया, ये बहुत ही व्यवहारिक पत्र है। कल्पना कीजिए कि आप एक ग्रामीण गृहस्थ हैं, मतलब खेती बाड़ी से अपना जीविकोपार्जन करते हैं और आपका एक परिवार है। तो आपकी जो खेती योग्य पैतृक जमीन है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी ही है, मतलब एक नॉर्मल जो लघु किसान होते हैं वो स्थिति आपकी, उसको लेखपाल गांव का जो है वो कुछ लोगों के साथ मिलकर, मतलब लोग जो है चढ़ा दिए हैं और अपनी वास्तविक जो बदले की भावना है उसके चलते, तो लेखपाल के साथ मिलकर उन्होंने षड्यंत्र किया है और आपकी ज़मीन को ग्राम समाज घोषित करवा दिया है। अब ग्राम समाज घोषित करने पर क्या समस्या आ सकती है, गांव वाले ज़्यादा बेहतर जानते होंगे इस चीज़ को। वहाँ अब सरकारी कामकाज शुरू हो जाएगा, सरकार उसको अपने तरीके से हैंडल करना चालू करेगी और आपका खेत आपके हाथ से जाता रहेगा। तो ये एक विकट समस्या है। और तहसील में आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, वहाँ सब भ्रष्टाचार का बोलबाला है। तहसील दिवस पर आप आए थे लेकिन जिलाधिकारी से मिल नहीं पाए, तो जिलाधिकारी को आप पत्र प्रेषित कर रहे हैं कि महोदय इसे स्वतः संज्ञान लें, क्योंकि बीच में मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा है। यही पत्र है। अब ऐसे पत्र जिसमें कि कोई तय प्रारूप आपको न बताया गया हो कि भाई परिपत्र लिखो, कार्यालय आदेश लिखो, अधिसूचना जारी करो, ऐसा नहीं कहा गया हो, सामान्य शैली में कहा गया हो चीज़ों को, तो उसमें बस ये देख लीजिएगा कि प्रेषिती जो है, प्रेषिती मतलब जिसको कि पत्र भेजा जा रहा है, वो एक है या कई हैं। अगर बहुत सारे हैं तो ज़्यादा संभावना है, और एक तरफी बात कही गई हो, मतलब उसमें बदले में जवाबी कार्रवाई की बात न की गई हो, तो ऐसे जो पत्र होते हैं वो आमतौर पर सर्कुलर होते हैं, परिपत्र होते हैं, सामूहिक भेजा जाता है और एक तरफा होता है, रिटर्न नहीं होता। और अगर एक तरफा नहीं है और सामूहिक संबोधन तब भी है, चलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, या सिंगल व्यक्ति को भी भेजा जा रहा है तो भी चलेगा, तो वो शासकीय पत्र की शैली में लिखा जाता है। पहचानना आसान है, थोड़ा सा अगर आप दिमाग में इस चीज़ को बैठा लेंगे तो आप आराम से वहाँ पकड़ लेंगे। तो कुल मिलाकर आप लिख सकते हैं, जैसे एप्लीकेशन लिखते हैं ना प्रधानाध्यापक को, वही शैली रहेगी, उसी में थोड़ा बहुत का आपको बदलाव करना होगा। लिख दीजिए सेवा में श्री अ ब स, नाम का उल्लेख नहीं करना है। जिलाधिकारी वाराणसी जनपद, आप जनपद कुछ भी डाल सकते हैं, वो आपकी इच्छा। उत्तर प्रदेश, और जनपद का नाम भी न डालना चाहें तो वहाँ भी सांकेतिक संबोधन आप लगा सकते हैं। उसके बाद आप विषय डाल दीजिए यहाँ पे, ठीक है, विषय ऐसे, और उसके बाद फिर यहाँ लिख दीजिए कि कृषि योग्य पुश्तैनी भूमि को लेखपाल द्वारा ग्राम समाज घोषित किए जाने के विरुद्ध अपील। अब इसके बाद यहाँ संबोधन दीजिए, महोदय मैं च ग्राम, ये मतलब नीचे एक ब्लैंक स्पेस आप दे सकते हैं, वाराणसी जनपद का एक साधारण किसान हूँ, बात को खोल कर कहिएगा। मेरे पास पुश्तैनी जमीन थी, मतलब 3 बीघे का एक टुकड़ा था छोटा सा, जिस पर कि मेरे पूरे परिवार का भरण पोषण निर्भर करता था। ये बात हो गई। तो अब इसके बाद अब आपकी बात जो है वो यहाँ एक तरह से विराम लेती है, तो आप एक काम करेंगे, अब पैराग्राफ चेंज कर देंगे। पैराग्राफ ज़्यादा लंबे नहीं बनाने हैं, जो पत्र की मेन बॉडी है ना, मुख्य हिस्सा, ये मूल कलेवर होता है आपका, तो उसमें ज़्यादा लंबे पैराग्राफ नहीं, पैराग्राफ आप चेंज कर दीजिए। लगभग एक पखवाड़े यानी एक पक्ष पहले एक सर्वे के नाम पे गांव का लेखपाल जो है वो मेरे कुछ पड़ोसियों के साथ खेत देखने आया, भूमि की पैमाइश करने लगा। तो मुझे लगा भाई सरकारी काम है, बाधक नहीं बनना चाहिए। लेकिन उसके बाद अभी लगभग 1 हफ्ते पहले मुझे यह ज्ञात हुआ कि मेरी 3 बीघा जमीन जो पुश्तैनी थी वो ग्राम समाज घोषित कर दी गई है और उस पर सरकारी नलकूप गड़वाने का प्रस्ताव पास कर दिया गया है। थोड़ा सा एक्सट्रीम कंडीशन। लगातार तहसील का चक्कर लगाने के बावजूद मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ऐसे आप लिख सकते हैं। आइडिया आपको दिया जा रहा है, जमीन का वैध दस्तावेज संलग्न करते हुए आपसे न्याय की अपील करता हूँ। सादर प्रार्थी। अब प्रार्थी जो संबोधन है उधर नीचे की तरफ रहेगा, पृष्ठांकन जो आपका होता है उसमें जगह आपको पता होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ प्रार्थी और उसके बाद आपका हस्ताक्षर, नीचे आपका नाम और साथ में ग्राम और जनपद। उसके बाद जो संलग्नक आपका है, ठीक है, अटैच कर रहे हैं ना आप, खसरा खतौनी या कुछ प्रमाण तो रहना चाहिए कि ज़मीन आपकी है, तो वो संलग्नक वाली हेडिंग जो है वो यहाँ, इसको जरा कचरे को साफ कर लें, संलग्नक, ठीक है, संलग्नक यहाँ डालेंगे आप, बाईं ओर से लिखना चालू करेंगे और यहाँ उसका पूरा जिक्र करेंगे और साथ में उसको अटैच करेंगे। ऐसे होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब विलोम आ गया, और विलोम में आप कैसे करिएगा, तो देखिए इसमें आर्य लिखा है, आर्य का विलोम अनार्य होता है, आप जानते ही हैं। और कटु का होता है मृदु, मधुर का होता है, माफ़ कीजिएगा, कर्कश का होता है मधुर, निषेध का होता है विधि, ठीक। और अधुनातन का क्या होगा, अधुनातन मतलब नया, तो पुरातन हो जाएगा। इसी प्रकार से क्रम का हो जाएगा व्यतक्रम, और तेज का निस्तेज हो जाएगा। यहाँ कांत लिखा हुआ है तो कांत का मतलब होता है तेज युक्त, ठीक है, तो उसका निस्तेज ही सही होगा। इसके बाद आप देख रहे हैं कुत्सा, कुत्सा का क्या हो जाएगा, सदेच्छा हो जाएगा। कुत्सा मतलब बुरी मानसिकता।
और साथ साथ है कनीय, कनीय मतलब छोटा, तो इसका हो जाएगा ज्येष्ठ यानी वरीय। और इसके बाद अब 5वें नंबर पे आते हैं। यहाँ देखिए उपसर्ग प्रत्यय है, अलग नहीं किया है। अब आपको पहचानना होगा कि कौन सा प्रत्यय है, कौन सा उपसर्ग है। तो उपसर्ग में यहाँ 2 ही दिखाई देते हैं, एक तो अव है और दूसरा आपका बहर है। ठीक, तो अव से अवकाश हो जाएगा, अवशेष हो जाएगा, अवक्षेप हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। बहर से, और बहर असल में कोई उपसर्ग नहीं होता है, यहाँ थोड़ा सा संशोधन कर लीजिए, बहिर होता है। बहर उपसर्ग से आप शब्द नहीं बना सकते, बहिर होता है, और बहिर से बहिरागत हो जाएगा, बहिर्जात हो जाएगा, बहिरंग हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे शब्द बनेंगे। प्रत्यय देखते हैं, तो पहला प्रत्यय है आपका आलू, तो आलू से हो जाएगा श्रद्धालु, दयालु, छोटे ऊ की मात्रा है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और कृपालु, ऐसे बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। अनीय प्रत्यय है, तो अनीय से विश्वसनीय हो जाएगा, कल्पनीय हो जाएगा, प्रशंसनीय हो जाएगा। आर प्रत्यय से आप सोनार, गंवार, लोहार, ऐसे बहुत सारे, बुखार इस तरह के शब्द आप कर सकते हैं। वान को देख लीजिए, तेजवान, धैर्यवान, गुणवान, ऐसे बहुत सारे हैं। याद रखिएगा वान है, मान नहीं। अब आइए वाक्यों को भी शुद्ध कर लेते हैं। कहा गया कि यद्यपि वह बीमार था परंतु स्कूल गया। यद्यपि वह बीमार था तथापि वह स्कूल गया। अब यहाँ परंतु शोभा नहीं दे रहा है, यद्यपि के अनुकूल ही एक शब्द यहाँ इस्तेमाल करना है, तो वो हो जाएगा तथापि। शनय, उसको सफलता मिलने लगी। शनय कभी अकेला इस्तेमाल होता ही नहीं है, शनय शनय लिखा जाता है, 2 बार लिखा जाता है, तो वो गलती यहाँ दिखाई दे रही है। वे 10-12 पशु उठा कर ले गए। कैसे उठा सकते हैं भाई, पशु को आप हाथ में उठा कर ले जाएंगे, तो आप लिखेंगे कि वे 10-12 पशु चुरा कर ले गए। इसके बाद है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ बशर्ते कि तुम मेरा कहा मानो। वाक्य लगभग शुद्ध है। मैं तुम्हारी मदद तभी करूँगा जब तुम मेरा कहा मानोगे या तुम मेरा कहना मानोगे, ऐसे लिख सकते हैं आप, थोड़ा समेट सकते हैं इसे। दर हकीकत में वह बहुत घाघ है। बहुत शब्द यहाँ घाघ के साथ अच्छा नहीं लग रहा है, और दर हकीकत कोई शब्द नहीं होता है, हकीकत होता है, तो आप लिखेंगे कि हकीकत में वह घाघ है, बस। ठीक, अब वर्तनी दोष को दूर कर लीजिए। देखिए यहाँ अंत कथा लिखा हुआ है, अंतर कथा होता है, ठीक है, अंतर कथा होता है। और माफ़ कीजिएगा, अंतर कथा लिखा हुआ है, ये अंतः कथा होता है, ठीक है, अंतः कथा होता है, यहाँ त के साथ ऐसे विसर्ग रहेगा। आध्यात्मिक नहीं होता है, आध्यात्मिक होता है, अ पे आ की मात्रा रहेगी, मतलब आ ही रहेगा, वो एक स्वर है, उसमें मात्रा तो होती नहीं। क्षेम नहीं होता है बल्कि क्षेम होता है, ऐसे क्षत्रिय वाला क्ष इस्तेमाल होता है। सिर पीड़ा नहीं बल्कि सिरो पीड़ा होता है। ऐषणा ऐसे नहीं लिखा जाता है, आप पढ़ते हैं ऐषणा, और यहाँ लिखा हुआ है ऐषणा, ए लिखा है ना, उच्चारण ठीक करेंगे तो आधी चीज़ तो वैसे भी, तो यहाँ ए नहीं रहेगा बल्कि ए रहेगा। इसके बाद अब यहाँ वाक्यांश के लिए शब्द नहीं बल्कि शब्द के लिए आपको वाक्यांश बनाने हैं। उल्टा काम भी आयोग कर सकता है, इसलिए हमने मॉक टेस्ट में उसका बंदोबस्त किया है। तो अश्लील का मतलब क्या होता है? अश्लील का मतलब है ऐसी चीज़ का वर्णन जो कि नैतिक रूप से अपमानजनक हो, नीतिगत तरीके से सही ना हो। दूसरा है आपका अवश्यंभावी, जो निश्चित ही घटित होने वाला हो। इंद्र का विजेता व्यक्ति जो है वो इंद्रजीत कहलाएगा। कौन है आप जानते ही हैं। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला जितेंद्रिय होता है। और ईशान आप जानते ही हैं कि उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा होती है, यानी कोण होता है। अब इसके बाद 8वें नंबर का अंतिम प्रश्न आपके सामने आ गया। ये $1,000,000 का क्वेश्चन है। देखिए, इसमें कुल मिलाकर 10 लोकोक्तियाँ और मुहावरे हैं। अर्थ सहित वाक्य में प्रयोग करना है। अर्थ बता दिया जा रहा है, वाक्य में प्रयोग आप कर लीजिएगा। तिल धरने की जगह न होना मुहावरा है। इसका मतलब है बहुत भीड़ भाड़ होना, कुछ भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ढोल की पोल यानी बड़ों में अवगुण। ढोल देखने में खूब बड़ा भारी भरकम दिख रहा है, अंदर से खोखला है, तो वैसे ही बड़ा खूब बाहर से चमकदार व्यक्तित्व है और अंदर कुछ नहीं है। सिर पर कफन बांधना यानी मृत्यु की परवाह न करना, कुछ भी करने को तैयार हो जाना। बगले झांकना, सवाल आपसे पूछा गया, आपको जवाब नहीं पता है तो आप इधर उधर देखने लगे, उसी को कहा जाता है बगले झांकना, यानी निरुत्तर हो जाना, उत्तर आपके पास नहीं। हवा हो जाना यानी तेजी से गायब हो जाना या भाग जाना। और ये तो बड़ा ही फेमस है, आयोग अक्सर इसको पूछ लेता है। अरहर की टटिया पर गुजराती ताला। टटिया मतलब वो झोपड़ी होती है। अरहर की जो डंडी होती है ना, उससे आपने झोपड़ी मड़ई डाली हुई है और उसका जो चांचर है, चांचर मतलब झोपड़ी का दरवाज़ा, उस पर आपने गुजराती ताला यानी महंगा वाला ताला ले आकर फिट किया हुआ है ताकि अंदर कोई ना जाए। तो ऐसी स्थिति में अब आप क्या कहेंगे कि कम मूल्य की चीज़ के जतन के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा करना। 80 की आमद 84 का खर्च, आप जानते हैं इसका मतलब क्या होगा, वही आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली बात है। कभी यहाँ थोड़ा सा संशोधन कर लीजिए, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना। ये पूरी लोकोक्ति यहाँ नहीं दी हुई है। कभी आप घी के समुंदर में डूबे हुए थे, उसके बाद मुट्ठी भर चना खा के गुजारा किया, और उसके बाद वो भी नहीं तो फाके कर रहे हैं। मतलब क्या है कि परिस्थितियाँ आपके जीवन की एक समान नहीं है, उतार चढ़ाव उसमें है, उसी से ये जुड़ा हुआ है।
जाका कोड़ा ताका घोड़ा, कोड़ा जिसके हाथ में है, घोड़ा उसका कहना सुनेगा, यानी शक्तिशाली की ही मानी जाती है, शक्तिशाली का ही वर्चस्व होता है। और पीर बाबरची भिस्ती खर काफ़ी अच्छी लोकोक्ति है, मतलब एक व्यक्ति को सारी जिम्मेदारियां सौंप दी गई, उसको मल्टीपर्पज़ तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। एक व्यक्ति है, उसके ऊपर रंग बिरंगी जिम्मेदारियां हैं और वो मजबूरी में उन्हें ढो रहा है, तो इसी के लिए एक कहावत इस्तेमाल की जाती है। तो ये मॉक टेस्ट यहाँ समाप्त होता है, इसमें इतना ही।